साथियों नमस्कार, मैं मितेश पांडे। आप देख रहे हैं DS4। अभी हम लोग मौजूद हैं हरियाणा के तेगांव विधानसभा में। यहाँ की जनता से बात करेंगे और साथियों साथ ही साथ भाजपा की नेत्री सांसद कंगना रनौत जी ने एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसको लेकर के वो लगातार सुर्खियों में है। कंगना रनौत जी ने कहा है मोदी सरकार ने जो 3 कानून लाए थे किसानों के लिए, उसको हम फिर से लागू करेंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो। आइए इस विषय में है कि जनता से हम लोग बात करते हैं। कंगना रनौत जी ने एक बयान दिया है कि जो 3 कानून आए थे किसानों के लिए, उनको अगर सरकार हरियाणा में बनती है तो फिर से लागू किया जाएगा। देखिए, उन्होंने पहले भी ऐसे बहुत सारे जुमले ऐसे छोड़े हैं, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आपको क्या लगता है वो तीनों कानून किसानों के हित में थे? जी, देखिए, जो कानून है, अगर मान लो हमारी MSP और उनकी गारंटी इन्होंने दी थी, लेकिन वो अभी तक नहीं दी, और कह रहे हैं कि भाई तीनों कानूनों को वापस लिया जाएगा। तो हमें नहीं लगता कि ये अपनी बातों पे रहेंगे। अच्छा, कई सारे किसान विरोध कर रहे थे इन कानूनों का। आपको बता दें कि 1.5 साल से अधिक समय तक किसान आंदोलन चला। 750 से ज्यादा किसानों की मृत्यु हुई। इसके बाद भी फिर से इसको लागू करने की बात बीजेपी के द्वारा की जा रही है। ये काफी बड़ी बात है। आपको क्या लगता है? देखिए, किसानों की जो ये पार्टी है, किसानों की पार्टी नहीं है, किसानों के खिलाफ ही काम कर रही है और करती रहेगी। हमें नहीं लगता कि ये कोई भी कानून वापस लेगी या किसानों के लिए कोई अच्छा कानून बनाएगी। हमें नहीं लगता बिल्कुल। इतने ज्यादा संघर्ष के बाद ये तीनों काले कानून वापस होते हैं, उसके बाद फिर से भाजपा के सांसद के द्वारा इस तरह का बयान दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि अगर सरकार बनती है हरियाणा में तो इसको लागू किया जाएगा। इसको लेकर के आपको बता दें कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बीजेपी पे हमलावर हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कंगना रनौत जी हैं, उनकी जो टिप्पणी है, ये कोई नई टिप्पणी नहीं है, उससे पहले भी वो कई टिप्पणी कर चुकी हैं। क्या लगता है बीजेपी जानबूझ करके इस प्रकार के बयान दिलवा रही है कंगना रनौत जी से? जी हाँ, ऊपर जो उनका शीर्ष नेतृत्व है, उनके ही थ्रू ये आवाजें आ रही हैं उनकी, नहीं तो इतनी बड़ी नेता नहीं है जो ये बोल रही हैं। कंगना रनौत जी एक चुनी हुई सांसद है और उन्होंने किसानों को लेकर के एक और बयान पहले दिया था कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो किसान आंदोलन की आड़ में वहां लाशें लटक रही थी और बलात्कार जैसे गंभीर चीजें हो रही थी। तो इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, किसानों ने अपने हक की लड़ाई लड़ी थी वो, और किसान अपना हक लेके रहेंगे। अगर इन्होंने 1.5 साल तक कुछ भी नहीं दिया, कोई भी उनकी बात नहीं मानी, तो जब इलेक्शन जब आते हैं तो ये बात मानने के लिए क्यों तैयार हो जाते हैं? तो कह दिया था कि भाई MSP पे गारंटी देंगे, लेकिन वो आज तक नहीं दी और नहीं वो देंगे। अच्छा, MSP एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा है हरियाणा के किसानों के लिए। देखिए, किसान आज इतना परेशान है, कभी बारिश कभी कुछ, लेकिन उनकी परेशानी सरकार भी नहीं समझ पा रही, और किसान इतना परेशान हो रहा है कि आत्महत्या कर रहा है। अगर सरकार नहीं सोचेगी उनके बारे में तो कौन सोचेगा? अच्छा, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो उस दौरान हरियाणा से काफी ज्यादा किसान मौजूद थे और हरियाणा के किसानों का काफी ज्यादा योगदान रहा किसान आंदोलन में। और इस प्रकार से बयान देना और किसानों के बारे में अपमान करना, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, हरियाणा एक कृषि प्रधान स्टेट है, जो अगर अनाज या किसी भी जो फल सब्जी के मामले में हरियाणा का नंबर आता है। लेकिन अगर जो मान लो इनका जो अपने दूध या वगैरह जो भी फसल है, उसे तो वो दिल्ली ले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान जब जाने की वहाँ बात करते हैं, दिल्ली अपनी बात समस्या उठाते हैं, तो ये उन्हें जाने नहीं देते, उन्हें पीटते हैं। ये गलत है। अच्छा, किसानों का उगाया हुआ फल आ सकता है दिल्ली, किसानों की उगाई हुई सब्जी दिल्ली आ सकती है, किसानों का उगाया हुआ गेहूं चावल और मक्का दिल्ली आ सकता है, लेकिन किसान दिल्ली नहीं आ सकते। ये कहाँ तक सही है? देखिए, किसानों को वो कहीं हद तक भी जाने ही नहीं देंगे दिल्ली में। और कितनी कोशिशें की, किसान, कितने किसान मरे, लेकिन इनके ये इनका दिल जब भी नहीं पसीजा। अच्छा जी, क्या हाल है भैया? बढ़िया भाई, बढ़िया। आप युवा हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हरियाणा में युवाओं के लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? भाई, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। हरियाणा में बेरोजगारी है। बेरोजगारी है भाई। अभी ये अपने 4-5 भाई हैं, अभी और 5-6 भाई उधर खड़े हैं। किसी को कोई रोजगार नहीं है, घर बैठे हैं, खाली बैठे हैं, कोई काम नहीं है इनके पास। अच्छा, हरियाणा के युवाओं के पास रोजगार नहीं है। नहीं है रोजगार, कोई रोजगार नहीं है। अच्छा, एक युवा होने के नाते आप क्या अपील करना चाहेंगे हरियाणा वासियों से और खास करके युवाओं से? भाई, मैं अपने हरियाणा वासियों से यही अपील करना चाहता हूँ कि आपके कांग्रेस सरकार को साथ दो आपके। अच्छा, कांग्रेस सरकार का साथ दो। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहूंगा आपसे। हरियाणा में आपको बता दूं कि किसानों को लेकर के काफी ज्यादा माहौल बनाया जा रहा है। हरियाणा के किसानों में नाराजगी बताई जा रही है, क्या ये बात कहाँ तक सही है? भाई, किसान तो बहुत नाराज हैं। हरियाणा का किसान इस सरकार से बहुत परेशान है। किसान परेशान क्यों है इस सरकार से? भाई,
कुछ भी काम नहीं हो रहा। किसान तो छोड़ो, हर वर्ग इससे परेशान है और इसको जवाब जनता अब के देगी। अब के इलेक्शन में 100% जवाब देगी इसको। हरियाणा के युवाओं का समर्थन किसको जाएगा? हरियाणा का जो युवा है वो कांग्रेस सरकार को जाएगा, क्योंकि नौकरी सबसे ज्यादा कांग्रेस सरकार में मिली है और इस सरकार में कोई नौकरी का कोई ऐसा प्रावधान नहीं देखा। सैनी साहब भी तो लगातार कहते हैं कि हम नौकरी देंगे। भाई उनका क्या, वो तो कहते रहते हैं, होता कुछ नहीं। कहने का काम नेताओं का तो कहने का काम है, बात तो ये करके दिखाने का। इस बार कहा गया उनके द्वारा कि 2 लाख रोजगार दिए जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी भी आए तो उन्होंने भी कहा। वो तो और विजन क्या क्या कह के जाएंगे भाई। साल में कितने दिए? कुछ क्या? 10 साल में कितने रोजगार दिया वो बताओ। अरे ऐसी क्या नौ बताई कि खट्टर साहब को निकालना पड़ा 9.5 साल बाद। वो 6 महीने में आके 2 लाख रोजगार दे देंगे। 2 लाख रोजगार तो खट्टर साहब ने 9.5 साल में भी नहीं दिए। हरियाणा की जनता के दिल में बसते हैं खट्टर साहब। वो सेंटर में बैठे हुए हैं, इसीलिए। कहाँ गए खट्टर साहब? हरियाणा में तो है ही नहीं। अच्छा, खट्टर साहब ने काम किया है कि नहीं किया? बिल्कुल नहीं किया, जब तो उन्हें निकाला गया, जब तो वहां बैठे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, और सैनी साहब कैसे लगते हैं आपको? कैसे? हमने तो देखा ही नहीं सैनी साहब को भैया। अच्छा, हाँ, सैनी साहब काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे। सैनी तो भाई 6 महीने के लिए रखा बस खाली। वो तो एक स्टाम्प है वो। वो तो वो नहीं रहने का। अच्छा, एक और सवाल, हरियाणा की जनता किसके इस पर मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है? भाई भूपेंद्र साहब, भूपेंद्र हुड्डा साहब को? भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब। हुड्डा साहब में ऐसी क्या क्वालिटी है कि जनता उनकी दीवानी है? भाई लोग उन्होंने काम किया, हुड्डा साहब ने काम काम किया। किया भाई, काम किया उन्होंने। अच्छा, हरियाणा में बताया जाता है कि भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। हर जगह पैसा देना पड़ता है लोगों को। और तेगांव विधानसभा में उपस्थित हूँ, आप लोग यहाँ की जनता जनार्दन है, आप लोग बताइए कि तेगांव विधानसभा का क्या हाल है? भाई देखो, इलेक्शन का तेगांव का तो ये है, पहले यहाँ से अपने एक विधायक थे ललित नागर जी, उनको बना दिया। उसके बाद बीजेपी से थे अपने राजेश नागर जी, उनको बना दिया। अब एक सबसे बड़ी बात, हमारे पूरे हरियाणा में एक तेगांव विधानसभा एक ऐसी है जिसमें एक नए लड़के को, जिसकी उम्र 30 साल, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि एक 30 साल के लड़के को कांग्रेस पार्टी से टिकट मिली है। और हम चाहेंगे और लोगों से अपील भी करेंगे कि एक 30 साल का लड़का टिकट ला सकता है तो वो आगे, बहुत आगे तक जा सकता है। लोगों से, मेरी तेगांव विधानसभा के लोगों से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि उस नए लड़के को मौका दें। अच्छा, हरियाणा के जो युवा हैं क्या वो परेशान हैं? भाई अभी परेशानी तो है, यहाँ घूम रहे हैं, परेशानी तो है। हरियाणा में 35% से भी अधिक बेरोजगारी है, इस पर आप क्या कहें? भाई देखो, बेरोजगारी तो है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, कोई काम नहीं हो रहा। अब के सरकार बदलनी है हमको। और गवर्नमेंट इलेक्शन के टाइम पे क्यों बोलती है 3 लाख वैकेंसी है? जब सरकार बन जाती है उस 5 साल में कहाँ होती है वो 3 लाख वैकेंसी? जब इलेक्शन के टाइम पे तो 3 लाख वैकेंसी है, उससे पहले 5 साल में कहाँ है वैकेंसी? फिर रोजगार दो ना। अगर 3 लाख वैकेंसी है, लगाओ 3 लाख बच्चों को। अगर 3 लाख बच्चे हरियाणा में लग जाएंगे 2-2.5 लाख करोड़ की पॉपुलेशन में, तो बेरोजगारी वैसे ही कम हो जाएगी। कह तो रहे हैं मोदी जी कि इस बार आप सरकार बनाइए, आपको रोजगार देंगे। मोदी जी ने पहले 2 बार भी बोला था खट्टर साहब के टाइम पे, तब भी नहीं दिया। सबसे ज्यादा पेपर लीकेज, पेपर जो लीक हुए वो सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट में हुए। आप बता दो, नहीं हुए तो कितनी बार पेपर कैंसिल होते हैं? आज तक कितनी भर्तियां की गई, आप बताओ। अच्छा, हमारे हरियाणा का युवा पढ़ाई लिखाई करता है, मेहनत करता है, पूरा परिश्रम करता है, और जब परीक्षा देने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है देखने को। इस पर आप क्या कहेंगे? पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये तो भैया गवर्नमेंट की गलती है ना। पेपर लीक होता है, ये तो गवर्नमेंट को ही पता करना है ना। जो ऑफिसर बैठे हुए पंचकुला में, लीक वहीं से होता है पेपर। यहाँ आके फिर पेपर कैंसिल हो जाता है, उसके बाद 6 महीने कोर्ट केस चलते हैं, कोई को बच्चे केस डाल देते हैं पेपर लीक का। फिर 1-2 साल भर्ती नहीं होती है, फिर ऐसे ही करके टाइम निकल जाता है। अच्छा, भूपेंद्र हुड्डा साहब ने फिर से बोला है कि अगर बीजेपी माफी नहीं मांगती है तो इसका मतलब बीजेपी अपने शीर्ष नेतृत्व के द्वारा कंगना रनौत से इस प्रकार के बयान दिलवा रही है। क्या आप हुड्डा साहब की बातों से सहमत हैं? देखिए, इनकी हरियाणा से उल्टी गिनती चालू होने वाली है। जम्मू में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में इलेक्शन है, सब जगह से गई, बिल्कुल साफ जा रहे हैं ये। बीजेपी साफ जा रही है, बिल्कुल सभी जगह से जा। हरियाणा में इस पर किसकी सरकार बनेगी? हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी और 65 से 70 सीटें आएंगी। हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी? कांग्रेस की सरकार। किसकी सरकार लग रही है आपको? हुड्डा, हुड्डा साहब की? भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। अच्छा।
हम लोग मौजूद थे हरियाणा में और हरियाणा के तेगांव विधानसभा की सीट पे आपने सुना यहाँ के लोगों का क्या कहना था और कंगना रनौत के बयान पर यहाँ के लोगों में कितना आक्रोश है आपने ये सब भी सुना। बाकी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।